मैं बहुत महीनों से पॉकेट एफएम पर एक स्टोरी सुन रहा हूँ। स्टोरी बड़ी है, पर स्टोरी में यक्षिणी आखिर कौन है, सब आपको इस छोटे से वीडियो में बताता हूँ। रात का सन्नाटा, चारों ओर घना अंधेरा, हवा में हल्की ठंडक और जंगल के बीच से आती रहस्यमयी खुशबू। कहते हैं अगर इस समय आपको कोई मनमोहक, असाधारण सुंदर स्त्री दिख जाए तो सावधान रहना, क्योंकि हो सकता है वह कोई इंसान न हो, बल्कि हो यक्षिणी। भारतीय लोक कथाओं, तांत्रिक ग्रंथों और प्राचीन धार्मिक मान्यताओं में यक्षिणियों को देवी सदृश शक्तिशाली लेकिन खतरनाक अस्तित्व माना गया है। वे सुंदर हैं, मोहक हैं, लेकिन उनका स्पर्श ही जीवन और मृत्यु के बीच की रेखा को मिटा सकता है। यक्षिणी की उत्पत्ति, यक्षिणियों का वर्णन सबसे पहले प्राचीन हिंदू और बौद्ध धर्म ग्रंथों में मिलता है। यक्ष शब्द संस्कृत के यक्ष से आया है, जिसका अर्थ है रक्षक, आत्मा या खजाने का संरक्षक। यक्षों के पुरुष रूप को यक्ष और स्त्री रूप को यक्षिणी कहते हैं। हिंदू मान्यता, यक्ष और यक्षिणियां कुबेर के सेवक होते हैं। कुबेर धन के देवता, जिनका निवास अलकापुरी है, हिमालय की चोटियों में। यक्षिणियां अलकापुरी के खजाने की रक्षा करती थीं, लेकिन कुछ विद्रोही यक्षिणियां संसार में घूमती रहीं। बौद्ध जातक कथाओं में यक्षिणियां देवी और राक्षसी दोनों रूप में मिलती हैं। कुछ यक्षिणियां लोगों की रक्षा करती थीं, तो कुछ रात में राहगीरों का रक्त पी जाती थी। यक्षिणी के स्वरूप का वर्णन तांत्रिक ग्रंथों में यक्षिणियों के 36 प्रकार बताए गए हैं। उनका स्वरूप अत्यधिक आकर्षक, लंबी काया, चमकती आंखें, रेशमी बाल और सुगंधित शरीर वाला होता है। कहते हैं यक्षिणी की सुंदरता इतनी मोहक होती है कि साधारण इंसान तुरंत सम्मोहन में आ जाता है। यक्षिणी के कुछ प्रकार ऐसे हैं: कामिनी यक्षिणी, प्रेम और आकर्षण का वशीकरण करने वाली; मोहिनी यक्षिणी, मन को भ्रमित करने वाली; पद्मिनी यक्षिणी, सौंदर्य और धन देने वाली; चित्रिणी यक्षिणी, स्वप्न में संदेश देने वाली; रात्रि यक्षिणी, केवल अंधेरे में प्रकट होने वाली। तांत्रिक परंपरा में यक्षिणी साधना को अत्यंत शक्तिशाली माना जाता है। मान्यता है कि अगर कोई साधक 108 रातों तक यक्षिणी मंत्र का जाप करे और विशेष विधि से पूजा करे तो यक्षिणी स्वयं उसके सामने प्रकट होती है। वह साधक को धन, सौंदर्य, गुप्त ज्ञान और यहाँ तक कि अलौकिक शक्तियां भी दे सकती है। लेकिन अगर साधक के मन में डर या लालच हो तो यक्षिणी उसे नष्ट कर सकती है। चौथा भाग, यक्षिणी की प्रसिद्ध कथाएं। कहा जाता है कि वाराणसी के एक तांत्रिक ने पद्मावती यक्षिणी की साधना की। रात्रि के तीसरे प्रहर में चांदनी रात में वह प्रकट हुई, सोने के आभूषणों से सजी, कमल जैसी आंखों वाली। उसने साधक को अपार धन दिया, लेकिन शर्त रखी कि वह कभी उसका नाम किसी को न बताए। साधक ने वर्षों तक यह रहस्य छुपाया, लेकिन एक दिन नशे में उसने इसका खुलासा कर दिया। अगले ही दिन उसकी लाश गंगा के किनारे मिली। 2. भूतहा वन की यक्षिणी मध्य प्रदेश के सतपुड़ा जंगलों में। गांव वाले बताते हैं कि एक जगह पर रात में एक सुंदर स्त्री दिखती है, जो राहगीरों को पानी पिलाने के बहाने रोक लेती है। पानी पीते ही आदमी बेहोश हो जाता है और सुबह उसकी लाश मिलती है, चेहरा पीला, आंखें खुली हुई और शरीर से खून गायब। तीसरी, श्रीलंका की मणिमाला यक्षिणी। श्रीलंकाई लोक कथाओं में मणिमाला नाम की एक यक्षिणी का वर्णन है, जो समुद्र किनारे नाविकों को मोहित करके उन्हें समुद्र में खींच ले जाती थी। उसकी आंखें लाल थीं और उसके गले में मोतियों की माला थी। 5वां भाग, यक्षिणी और वास्तु। भारत के कई पुराने मंदिरों के द्वार पर यक्षिणी की मूर्तियां बनी होती हैं। माना जाता है कि वे मंदिर की रक्षा करती हैं और आने वाले भक्तों के पाप दूर करती हैं। कुछ यक्षिणियों को शुभ माना जाता है। वे धन और समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं। 6ठा भाग, आधुनिक काल में यक्षिणी की कहानियां आज भी भारत के कई गांवों और कस्बों में यक्षिणी की उपस्थिति के किस्से सुनाई देते हैं। कहीं अचानक गायब हो जाने वाली सुंदर महिला, कहीं सड़क पर खड़ी सफेद साड़ी वाली स्त्री, कहीं सपनों में आने वाली रहस्यमयी नारी जो कुछ मांगती है। 7वां भाग, यक्षिणी का रहस्य। क्या यक्षिणी सच में कोई अलौकिक प्राणी है, या फिर ये कहानियां केवल मानव कल्पना और डर की उपज है?
वैज्ञानिक मानते हैं कि ये केवल लोक कथाएं हैं, लेकिन तांत्रिक, साधु और ग्रामीण आज भी दावा करते हैं कि उन्होंने यक्षिणी को देखा है। शायद यक्षिणी हमारी आस्था और भय के बीच का एक अदृश्य सेतु है। यक्षिणी की कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि आकर्षण के पीछे हमेशा सावधानी होनी चाहिए। सुंदरता केवल वरदान नहीं, कभी कभी वह सबसे बड़ा श्राप भी बन सकती है। अगली बार जब आप रात के अंधेरे में किसी सुनसान रास्ते से गुजरे और आपको कोई असाधारण सुंदर स्त्री दिखे, तो याद रखिए, हो सकता है वह यक्षिणी हो और उसके पास आपके भाग्य की चाबी भी और आपके अंत का रहस्य भी। यक्षलोक के कुछ खतरे भी है। अगर कोई नियम तोड़ा जाए तो साधक यक्षलोक में ही फंस सकता है। वहां का समय भिन्न होने के कारण लौटने पर पता चलता है कि पृथ्वी पर कई दशक या सदियां बीत चुकी हैं। यक्षलोक से कुछ चीजें लाना श्राप का कारण बन सकता है, जैसे रत्न, आभूषण या भोजन। राजा विक्रमादित्य की कथा में वर्णन है कि उन्होंने यक्षलोक की यात्रा की और वहां के रत्न कुबेर को लौटाए। तिब्बती लोक कथाएं कहती हैं कि हिमालय के कुछ गुप्त रास्तों से यक्षलोक पहुंचा जा सकता है, लेकिन केवल शुद्ध आत्मा ही प्रवेश कर सकती है।